एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, ये एक वो यूनिट होती है जिसके अंदर जो भी प्रोड्यूस होता है वो 100% एक्सपोर्ट ही होगा। आज हम जानेंगे कि ये यूनिट क्यों है, इसके क्या फायदे हैं और इंडियन गवर्नमेंट इसमें कितना सपोर्ट देती है। नमस्कार, मैं हूं कुणाल, आपका इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपर्ट। For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, जैसा कि नाम बताता है, ये यूनिट, ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खाली एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है, यानी यहाँ पर बनने वाला सारा सामान एक्सपोर्ट ही किया जाएगा। अब सबसे पहले तो ये करते क्यों हैं? देखिए, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जो एक्सपोर्ट के लिए ही माल बनाते हैं। मान लीजिए एक कंट्री से रॉ मटेरियल लिया, यहाँ पर प्रोसेस किया और फिर इस मटेरियल को आपने वापस एक्सपोर्ट कर दिया, इसको इंडिया में सेल नहीं किया, तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट पे इंडियन टैक्सेशन जनरली नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम इंडिया में तो सेल कर नहीं रहे, इंडिया में हम खाली प्रोसेस कर रहे हैं। तो इस बेनिफिट, इस टैक्स बेनिफिट के लिए भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स बनाए जाते हैं। टैक्स बेनिफिट के अलावा अब ये प्रोसेस करने के अंदर आपका जैसे फ्यूल एक्सपेंस आ गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आ गया, और यहाँ तक कि अगर आपने कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कोई मशीनरी मंगाई है जिससे आप ये काम कर रहे हैं, उस पे लगने वाली सारी ड्यूटी, सारे टैक्सेस भी आपके माफ़ कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये आप एक्सपोर्ट के लिए कर रहे हैं, डोमेस्टिक सेल्स के लिए नहीं कर रहे हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट का लाइसेंस लेने के लिए आपको डीजीएफटी की साइट पे अप्लाई करना होता है। वहाँ से एक बार चेकिंग होती है कि क्या आप जो कह रहे हैं वो जेन्युइन है, और साथ ही आपसे एक कमिटमेंट भी मांगा जाता है, आपसे एक प्लान मांगा जाता है कि आप 1 साल, 2 साल, 5 साल में कितना एक्सपोर्ट करने का प्लान कर रहे हैं। उसी हिसाब से गवर्नमेंट आपको टैक्स बेनिफिट देगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप कोई 1 करोड़ की मशीन मंगा रहे हैं इंडिया में। आप कह रहे हैं कि इस मशीन से जो भी सामान बनेगा मैं तो एक्सपोर्ट करूंगा। अब इस मशीन पे गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है 15 लाख रुपए, तो बेसिकली गवर्नमेंट आपके 15 लाख माफ कर देगी। लेकिन सामने गवर्नमेंट आपसे ये पूछेगी कि आप कितना एक्सपोर्ट करने का सोच रहे हैं। अब आप ये मशीन ले लीजिए, आप एक्सपोर्ट भी नहीं करिए और मशीन भी पड़ी है, तो फिर आपकी ड्यूटी माफ नहीं होगी। इसलिए आपसे एक कमिटमेंट भी लिया जाता है, जिसको रेगुलरली चेक किया जाता है। साथ ही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होने के बाद अगर आप उसके अंदर से कोई भी प्रोडक्ट डोमेस्टिक सेल में बेचते हैं, तो उसके लिए भी आपको पेनल्टी लग सकती है, क्योंकि आपको ये परमिशन खाली एक्सपोर्ट करने के लिए दी गई थी, डोमेस्टिक सेल्स के लिए नहीं दी गई थी। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज और बड़ी कंपनीज जो इंडिया में प्रोसेसिंग प्लांट डालती है, क्योंकि यहाँ पर लेट्स से लेबर चीप है, या फिर यहाँ पर ऑपरेशंस काफ़ी इजी है, या फिर उनको कोई दूसरी सुविधाएं मिल रही है, तो उसके लिए भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है। इससे इंडिया में रोजगार तो बढ़ता ही बढ़ता है, इंडिया में कैपिटल का इन्फ्लो भी होता है, और साथ ही इंडिया का एक्सपोर्ट्स भी बढ़ता है। अगर फ्यूचर में आप चाहते हैं कि नहीं, अब मेरे को इस यूनिट से एक्सपोर्ट नहीं करना है, या फिर मैं कुछ परसेंट एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, कुछ मैं डोमेस्टिक करना चाहता हूँ, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं डीजीएफटी में, और अपना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट का लाइसेंस हटवा सकते हैं, जिसके बाद आप आराम से बिजनेस कीजिए, डोमेस्टिक भी कीजिए, इंटरनेशनल भी कीजिए, आप पे किसी टाइप की कोई जांच नहीं आएगी। तो ईओयू का जो ऑप्शन है, ये इंडिया की इकोनॉमी को, इंडिया के अंदर रोजगार पैदा करने को, और स्पेशली बहुत बड़ी कंपनीज को इंडिया में प्लांट डालने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित करता है, और इससे इंडिया की काफ़ी तरक्की भी होती है। आशा करता हूँ आपके भी नॉलेज में आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ तरक्की हुई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। For detailed learning of all logistics subjects, visit www.logiveda.com.